दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों। दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों। जिन महापुरुषों ने दी है कुर्बानियाँ, अर्पित उनको श्रद्धा सुमन कीजिए। जिन महापुरुषों ने दी है कुर्बानियाँ, अर्पित उनको श्रद्धा सुमन कीजिए। असल में हमको आजादी दी भीम ने, भीम का पूरा बहुजन मिशन कीजिए। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। यूपी की 80 सीटों पर अगर हम बात करें तो कांटे की टक्कर देखने को बीएसपी की तरफ से मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप सब? हमारी बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और बहन जी ही जो स्वच्छ शासन दे सकती है। बहन मायावती अगर प्रधानमंत्री बनेंगी तो उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। बिल्कुल बेहतर होंगी, 100% 100% होंगी। हमारे शिक्षा में सुधार होगा और स्कूल यूनिवर्सिटी सब ये चीज़ें बनेंगी। बिल्कुल। वर्तमान की सरकारें जो अगर बीजेपी की कहें या फिर एक गठबंधन बनाए जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, इंडी गठबंधन, उम्मीद है राहुल बाबा से और राहुल गांधी से, या फिर उम्मीदें टूट चुकी हैं? उम्मीदें टूट चुकी हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने अगर 1% भी अगर कांग्रेस ने काम किया होता संविधान पे तो आज इनको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। आपको उम्मीद है कि कांग्रेस संविधान बचा पाएगी जिसने देश में इमरजेंसी लागू कर दिया? कांग्रेस संविधान क्या बचाएगी? जो संविधान का एक अंश भी उन्होंने काम नहीं किया तो वो संविधान क्या बचाएगी? वो तो संविधान के खिलाफ है। संविधान कहाँ बचा रही है? जिस सरकार ने 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन कर दिए, कांग्रेस ने, वो आज मंचों से करी कि हम संविधान बचाएंगे। कितना हास्यास्पद है ये। तो इनको वोट लेने के लिए कुछ भी बगैर जय भीम का भी नारा बोलेंगे, संविधान बचाने के, लेकिन संविधान बचाते कहाँ हैं? संविधान पे 1% भी काम नहीं करते ये लोग। इनसे उम्मीदें टूट चुकी हैं। बिल्कुल टूट गई जी, उम्मीद टूट गई। यानी देश में अगर कोई संविधान बचा सकता है तो चेहरा सिर्फ और सिर्फ मायावती बहन जी हैं। बहन जी हमारे जो देश के बहन जी हैं वो संविधान पे ही बात करती हैं, संविधान से ही काम चलती, संविधान के हिसाब से ही काम करती हैं। उम्मीद उन्हीं से है। उन्हीं से ही है। लगता है कि अगर सामूहिक न्याय की हम बात करें, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय जो नारा था बहन जी का, वाकई में देश में अगर कोई दे सकता है तो बहन मायावती है। बहन जी दे सकते हैं, बिल्कुल 100% बहन जी देंगे। उम्मीदें हैं? बिल्कुल 100% उम्मीद है और बहन जी ही देंगे। जैसे यूपी में 4 बार गवर्नमेंट बनी थी और सबको न्याय मिला था। हर आदमी की बात सुनी गई थी, सबको किसी भी चीज़ की किसी को परेशानी नहीं हुई थी। यानी उम्मीदें बहन जी से उम्मीद है। क्या कहेंगे सर, बहन मायावती को लेकर के जिस तरीके से 24 चुनाव में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में हैं, सब अपनी अपनी बातें कर रही हैं। कोई कह रहा है कि संविधान बचाऊंगा, कोई कह रहा है विश्व गुरु बनाऊंगा, आखिर माहौल क्या है इसमें? देखिए, संविधान को अगर बचा सकती है तो बहन कुमारी मायावती जी बचा सकती हैं, क्योंकि ये महापुरुषों का मूवमेंट है। पार्टी बाद में है, पहले मूवमेंट है। तो ये महापुरुषों का मूवमेंट जो बहन कुमारी मायावती चला रही हैं, तो संविधान की अगर जो बात करता है इस देश में, अगर कोई पार्टी बात करती है तो बहुजन समाज पार्टी की बात। यानी कि संविधान के मामले में बीएसपी ही है। जी, ये तो सारे कॉपीराइट है, कॉपी कर रहे हैं। बाबा साहब को उठा के बस इलेक्शन का और वोट का फायदा लेना चाहते हैं। आप देखो कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है बाबा साहब के नाम पे। पूरे देश पूरे विदेश तक मतलब कि बाबा साहब की बात को सुना जाता है और समझाया जाता है ना। बाबा साहब की भी जयंती बनाई थी, पूरे विश्व में बनी थी। तो बाबा साहब की जो विचारधारा को अगर लेकर के चले हैं तो बहुजन समाज पार्टी लेकर के चली है। मान्यवर साहब काशीराम जी लेकर चले हैं। उससे पहले बाबा साहब जो थे हमारे देश को, जो सर्व समाज को एक साथ में एक धारा में लेकर के चलना चाहते थे, उन विचारधाराओं से उनको रोका गया। देखिए, कल की एक तस्वीर आई थी रायबरेली में, जिस तरीके से पर्चा दाखिला किया राहुल गांधी ने, तो राहुल गांधी और अखिलेश के हाथों में अंबेडकर की तस्वीरें थी, ऊंचा करके लगाया गया। तस्वीरें चुनाव में लेंगे, बात करेंगे संविधान बचाने की। क्या उम्मीद है कि इनसे संविधान बचेगा, अखिलेश यादव से जिन्हें रिजर्वेशन का बिल फाड़ा, या फिर उम्मीदें हैं राहुल गांधी से जिन्हें 100 से ऊपर संशोधन कर डाले संविधान के अंदर? क्या है उम्मीदें?
जैसा कि संविधान है हमारा, ये स्टार्ट होता है बी से, और कुछ लोगों ने उसको आई बना लिया है। और जब तक अब इनको दिखा दिया कोई आई बन रहा है और हमें बी बनाना है, संविधान के पीछे लग गए हैं, हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, पैर घुटने टेकने शुरू कर दिए। क्यों? तो एक वो मात्र एक संविधान है जिसकी वजह से ये भारत पूरा देश चल रहा है। ऑल टू ऑल जो भी इंडिया जो जस्टिस है वो भी इसी संविधान के ऊपर चलती है। इसमें इनकी किसी की हिम्मत नहीं है कि एक शब्द इसमें से निकाल के दिखा दे, क्योंकि ये जो चलता है ये सामाजिक न्याय से चलता है, आर्थिक न्याय से चलता है। और इन लोगों ने इस संविधान का एक भी शब्द के ऊपर अभी काम स्टार्ट नहीं किया है, सामाजिक के ऊपर भी काम नहीं किया है, न्यायिक के ऊपर बातें नहीं की है, और तो शिक्षा के ऊपर भी इन्होंने कोई भी काम 5% भी काम नहीं कर पाए हैं। अगर ये हमारा देश शिक्षा के बिना अधूरा छोड़ा गया है तो इन लोगों के सिवा छोड़ा गया है। यानी हमारा देश आज चांद को छोड़ो जमीन पे शहर बना देते। एक सवाल है, आपने कहा कि लड़ाई वी और आई की है, यानी संविधान का प्रिम्बल है वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, और ये कहेंगे आई एम द पावर ऑफ इंडिया, यानी आई और वी की लड़ाई है। पावर राहुल गांधी भी कहते हैं कि देश का पावर में, मोदी कहते हैं देश का पावर में, अखिलेश कहते हैं यूपी का पावर में, आरजेडी कहती है कि बिहार का पावर में, बंगाल से ममता कहती है पावर में, मायावती कहती है कि पूरा देश हमारा, सबको अधिकार मिले। लड़ाई इसी की होगी। हमारा संविधान कहता है वी द पीपल, पीपल का संविधान है और उसी से देश चलेगा। इसके अलावा कोई भी विचारधारा आएगी वो नीचे जमीन गिरेगी, आज नहीं कल जरूर गिरेगी, और इनको न तक होना पड़ेगा। और जो संविधान को जब मनुवाद को हटा दिया यहाँ से, इस संविधान ने इस पूरी महिला को अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिया, और ये विचारधारा आज की नहीं चली है, ये बुद्ध की विचारधारा चली है, फातिमा बेग की सब विचारधारा चली है शिक्षा के बारे में। और ये जो बहुजन सुखा है ये विचारधारा पीछे चली हुई है, ये 1200 साल से पहले से नहीं है। ये दक्षिणी दिल्ली का आपके प्रत्याशी अब्दुल बासित, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब्दुल बासित जी, मैं कहता हूँ कि इन्होंने अपने एरिया में पहले भी काफी दिन इलेक्शन लड़े हैं और लोगों के बारे में विचार रखे हैं और अपने आप को मजबूत 25% के इसमें रखा है। और जिस हिसाब से देख रहे हैं उनका जो विचारधारा है वो विचारधारा सामाजिक विचारधारा है, आर्थिक विचारधारा है, न्याय की विचारधारा है, वो सबको साथ में लेके चलने वाली विचारधारा है। तो हम सोचेंगे, हमारा सोचना कि सभी हमारे जो लोग हैं, इस बार दक्षिणी दिल्ली का जो इतिहास है बीजेपी का गढ़ उसे तोड़ेंगे। गढ़ तो पहले टूटा चुका है, वो तो गढ़ तो पहले भाग चुका है। जो गढ़ माना जाता था वो पहले भाग चुका है। वो संविधान उन्होंने बीजेपी वालों ने पहले ही भगा दिया है उसको, जो कहीं पे जगह नहीं दी गई है। जिसके जैसी भाषा होगी उसको वैसी रास्ता दिखाया जाएगा, वो रास्ता उसको दिखा दिया गया है। और हम लोगों ने क्या, हमारे डर के देख के उन लोगों ने उसको हटा दिया है। संविधान की पहली पीढ़ी पे चढ़ा था उस शिक्षा के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, और पहली सीढ़ी से बाहर निकाल दिया है। आगे से कोई भी ऐसे खतरनाक ऐसे वाक्य बोलने वाला कभी आगे इस संसद तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारी यही है, जो आदमी जाएगा और वो आदमी शिक्षा पे बात करेगा, संविधान के बारे में बात करेगा, सब लोग के बारे में बात करेगा। धन्यवाद आपका, आपने जो ठीक है। ये कुछ और चेहरों से आपको मिलाऊंगा। हाँ बोलिए, क्या? एक छोटा सा गाना। हाँ गाइए, बिल्कुल गाइए, शुरू करिए। बहन जी के लिए। हाँ बिल्कुल। दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, जिसकी रहवर है माया बहन साथियों। दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, जिसकी रहवर है माया बहन साथियों। जिन महापुरुषों ने दी है कुर्बानियाँ, अर्पित उनको श्रद्धा सुमन कीजिए। जिन महापुरुषों ने दी है कुर्बानियाँ, अर्पित उनको श्रद्धा सुमन कीजिए। असल में हमको आजादी दी भीम ने, भीम का पूरा बहुजन मिशन कीजिए। फिर ये भारत बनेगा चमन साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों। ऐसा बहुजन का माहौल पैदा करो,
जिससे कोई विरोधी न आए नजर। जुल्म कब तक सहोगे ए बहुजन उठो, तोड़ दो इन जालिमों की कमर। हाथ में लेके नीला कलम साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों। दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों। बहुत खूबसूरत आपने गाया। देखिए इसीलिए कहते हैं बीएसपी एक मूवमेंट है। ये कह रही है कि अंबेडकर ने किस तरीके से मूवमेंट को दे दिया और उस मूवमेंट को बहन मायावती आगे बढ़ा रही है। यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी लड़ाई लड़ती है जीत हार के लिए, लेकिन बसपा लड़ती है मूवमेंट को आगे ले जाने की, यानी कि भागीदारी दिलाने के लिए। तो लड़ाई वाकई में 2024 का जो है बदलाव की स्थिति में है। ये जो लड़ाई है परिवर्तन की लड़ाई है और न्याय और हुकूमत की दिलानी है और भागीदारी की लड़ाई है। दूसरी तरफ सत्ता पाने के लिए कांग्रेस भी बेचैन है और वहीं बीजेपी भी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बेचैन है। लेकिन बसपा की अगर बात करते हैं तो सामाजिक न्याय और बदलाव और हुकूमत की जो लड़ाई लड़ रही है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।